मंदसौर जिले की राजनीतिक शख्सियत हैं विजय पाटीदार। विजय पाटीदार के पिता राधेश्याम पाटीदार सुवासरा के विधायक रह चुके हैं और दादाजी नानालाल जी पाटीदार, दिवंगत नानालाल जी पाटीदार जो है वे भी सीतामऊ से विधायक रहे हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। प्राइवेट क्लिनिक भी संचालित करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं और बहुत ही सहज और सरल है। उनकी चर्चा करने का कारण यह है कि उनके आचरण के विपरीत एक खबर सामने आई है, तो हमने स्पष्टीकरण के लिए उनसे मुलाकात की और जानकारी आपको बता दें कि आपकी एक भूमि है सीतामऊ के गांव चिरमोलिया में, आपके अंकल आदर्श पाटीदार और आपकी एक निजी भूमि है जिस पर उन्होंने एक व्यक्ति को पेट्रोल पंप संचालित करने के लिए भूमि जो है वो 15 साल के लिए किराए पर दी है। खबर सामने आई है कि उस जगह पर पेट्रोल पंप संचालित होगा, लेकिन निर्माण से पहले वहां पर कुछ गिट्टी जो है वो अवैध खनन करके लाई गई है, ऐसी कुछ खबर सामने आई है। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर विजय जी पाटीदार। विजय जी भैया, ये कुछ खबर आ रही है कि आपका जो पेट्रोल पंप आपने जो लीज पे दिया है उस पर गिट्टी या मिट्टी जो है वो चोरी से डाली गई है, क्या है असल मामला? देखिए, आज सुबह ही मुझे इस बारे में पता चला है समाचार पत्रों के माध्यम से, और इस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो भूमि है ये मंदसौर तहसील की चिरमोलिया करके एक गांव है, उसमें ये भूमि है और इस भूमि के स्वामी जो मैं हूं और मेरे अंकल जी, हम इसके भूमि स्वामी हैं। इसका सर्वे नंबर जो 259/1/2, 259/1/1 और 259/2 है। इसमें से लगभग 0.12 हेक्टेयर जमीन मैंने चिरमोलिया के निवासी हैं ईश्वर दास जी बेरा की, उनको बायोडीजल का पंप लगाने के लिए 6 मार्च 2024 को उनके नाम पर मैंने 15 साल के लिए लीज रजिस्ट्री कराई है। तो खनिज अधिकारी द्वारा पंचनामा बनाया गया और पंचनामा कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया गया, फिर उसके बाद दंडात्मक राशि वसूली का भी एक खबर सामने आई है कि लगभग 43 लाख रुपए। तो क्या आपको जानकारी है इस तरह के आदेश की? देखिए, मुझे आज सुबह ही समाचार पत्र में छपी खबर के माध्यम से इस बारे में पता चला है। इससे पहले मुझे इस संबंध में कोई भी जानकारी, न कोई नोटिस मिला है, न कोई दूरभाष पे इस संबंध में कोई जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, आपको कुछ ना कुछ तो इशारा हुआ होगा कि पंचनामा बना है, मिट्टी की चोरी का भविष्य में आरोप आएगा, ऐसा कुछ तो लगा होगा, आपको कुछ संकेत तो हुआ होगा, किसी व्यक्ति ने बताया होगा? नहीं, देखिए, एक्चुअली कुछ समय पहले देखिए, ये इसमें मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं दुर्भावना पूर्वक ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये जमीन मैंने मार्च में ही इसकी लीज रजिस्ट्री करा दी थी 14 साल और 11 महीने के लिए। और जो पेट्रोल पंप का जो संचालन करने वाले हैं, जो संचालन करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो जुटाते हैं, चाहे वो भराव की बात हो, चाहे गिट्टी की बात हो, चाहे रेत की बात हो, चाहे सीमेंट सलिया डीजल के लिए मशीनरी की बात हो, हर कोई उस संबंध में अपनी जो सुविधाएं हैं जो वहां पर लोगों को उनको देना है वो जुटाने का काम उनके माध्यम से होता ही है। और राजनीतिक क्षेत्र में जब से मैं हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो अवैध खनन की जो बात है, जो मंदसौर जिले में जो सबसे बड़ा अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा अवैध खनन हुआ है, जिसकी 134 करोड़ 75 लाख की पेनल्टी एमकेसी पर भी लगाई गई है, इसके अलावा मुद्दा भी आपने उठाया था? बिल्कुल, वो मुद्दा उठाया था जब हम इतने बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको हम सहूलियत दे रहे हैं, और हम आज जो सुवासरा की धरती पे खड़े हैं, यहीं पास में बहुत सारे गांव है, जगदी, खेचाली, वहां पे बेचारे गरीब परिवार के लोग रेत लाकर बेच रहे थे, उनके ऊपर 20-20 हजार की पेनल्टी खनिज अधिकारी द्वारा की गई। मेरा विरोध इस बात को लेकर था कि इन गरीब लोगों को कम से कम छोड़ दिया जाए, और जो बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का अवैध खनन कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि तत्कालीन कलेक्टर और खनिज अधिकारी को इस बात का बुरा लगा होगा। और इसके साथ साथ जब सगोर में पिछले वर्ष इनका जो पुलिया थी वो डूब रही थी, एमकेसी कंपनी द्वारा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पर बनाई गई पुलिया डूब रही थी, तो उन्होंने डैम को फोड़ के पूरा डैम खाली कर दिया था, जिसमें कई किसानों का नुकसान हुआ था। रहीमगढ़ में इन्होंने डैम फोड़ के डैम के अंदर से गिट्टी के लिए पत्थर खोदे हैं। तो ऐसे कई सारे प्रकरण थे जिनको मैंने खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाया था मैं, लेकिन शायद उनको ऐसा लगा कि ये कुछ बड़ा विषय बनेंगे, भांडाफोड़ हो सकता है। हाँ, भांडाफोड़ हो सकता है, तो उन्होंने बहाना बनाकर दुर्भावना पूर्वक ये कार्रवाई उन्होंने करी है। तो विजय जी बता रहे हैं कि हो सकता है दुर्भावनावश ये जो घटनाक्रम है
सामने लाया गया हो। और हम जानते हैं कि सुवासरा विधानसभा में आपकी और एक अन्य नेता की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का भी दौर चलायमान है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि लगभग करोड़ों रुपए का जो वसूली जो एमकेसी कंपनी है उससे होना चाहिए थी, लेकिन कहते हैं कि मगरमच्छ को छोड़कर मछली को फंसाने का जो ये घटनाक्रम सामने आया है, ये वाकई में निंदनीय भी है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको कलेक्टर चाहते तो आपसे बात कर सकते थे कि ये सब घटनाक्रम सामने आया है, ऐसा कुछ इशारा बना? देखिए, ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ है। वो चाहते तो नोटिस देते, नोटिस देने के बाद मेरा जवाब मांगते कि आपका इस संबंध में आपका क्या कहना है, आप हमको लिखित में समय सीमा में हमको दीजिए, तो मैं नोटिस का जवाब देता, बिल्कुल देता। अच्छा, खनिज अधिकारी का फोन आया? नहीं, इस संबंध में न मेरे पास किसी का फोन आया, न कोई मुझे नोटिस मिला है। अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं मिला है, न मुझे कोई फोन आया है। मुझे जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। तो ये भी बड़ी बात विचारनीय कि आप जिले के लगभग 400 पंचायतें हैं, उनका जन प्रतिनिधित्व देखते हैं, उसके बावजूद भी जिला अधिकारी या कोई भी बड़ा अधिकारी है इनसे संपर्क नहीं किया गया और सीधे इन्हें नोटिस भेजने की बात सामने आई और एक खबर के माध्यम से इन्हें पता चलता है कि हम जो है वो मिट्टी चोरी कर रहे हैं। संगठन तक पहुंचाएंगे बात ये? जी बिल्कुल, मैंने जिला अध्यक्ष जी श्री नानालाल जी अटोलिया को इस विषय में अवगत करा दिया है। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है इस विषय में कि ये जो खनिज अधिकारी हैं और जो इनके उच्च अधिकारी हैं, ये मिली भगत करके बहुत बड़ा एक खेल मंदसौर जिले में खेल रहे हैं। और शायद इनको ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से इस चीज का भंडाफोड़ न हो जाए, ये मन में इनकी चिंता थी। तो इन्होंने सोचा कि इनको कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए या रोका जाए। तो उसके लिए पूरा इसको षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र करके ये नाम मेरा ऐसा प्रकाशित किया गया है जैसे कोई मैं बहुत बड़ा मतलब मोहरम चोर हूँ। समाचार पत्र का कोई दोष नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके पास तो नहीं, बिल्कुल, मुझे समाचार पत्र जिनने प्रकाशित किया है उनका कोई दोष नहीं माना जाता। मेरी कोई क्वेरी नहीं है। हाँ। मैंने उनसे मेरी फोन पे भी चर्चा हुई थी उनसे, तो मैंने उनसे यही आग्रह किया कि आप मुझसे एक बार पूछ लेते, आपका व्यू लिया जा सकता। हाँ, व्यू ले लेते। हाँ। तो उन्होंने भी बड़े सहज भाव से मुझसे बात करी है। तो मुझे समाचार पत्र से जब उनसे अब मेरी अभी चर्चा हुई है तो मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। हाँ। लेकिन जो षड्यंत्र इतना करोड़ों रुपए का अवैध खनन मंदसौर जिले में हुआ है, उस अवैध खनन को दबाने के लिए, और जो गरीब लोग थे बेचारे ट्रैक्टर से रेत लाते थे, छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे, आज उनके घर पे ट्रैक्टर पड़े पड़े सड़ रहे हैं। गरीबों को मार के अमीरों को जेब में पैसा डालना, उनको शय प्रदान करना। अगर विजय पाटीदार ने उन गरीबों के लिए न्याय मांगा है और जो गलत कर रहे हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके लिए, उनको गलत करने पर उनसे न्याय मांगा है, तो विजय पाटीदार अगर इसके लिए दोषी है तो वो जैसा ठीक समझे, मैं भी उनको जवाब दूंगा इस विषय में। तो दर्शकों, ये विजय जी की व्यथा है कि मैंने जो कोशिश की थी, जो रॉयल्टी बड़ी कंपनियों से वसूली जानी थी, उल्टा बात इन्हीं के ऊपर आ गई। और अब आपका भी स्पष्टीकरण आया है कि किसी प्रकार की कोई गिट्टी चोरी नहीं की गई। वो जो व्यक्ति है आपने जिसको लीज पे दिया, उनका नाम है ईश्वरदास जी बैरागी। आज सुबह जब ये खबर पेपर में छपी तो मैंने उनसे फोन लगा के बातचीत करी और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या विषय है। तो उन्होंने मुझे इस बात का अवगत कराया कि ये जो भी भराव लाया गया है, मोहरम लाया गया है, इसमें अधिकांश जो मोहरम है वो कुआं जो खोदते हैं, कुआं खोदने के बाद जो ढेर पत्थर का और मिट्टी का लगता है, वही किसान की सहमति के साथ वो डाला गया है। उसके बाद 70 डंपर जो मोहरम है वो रॉयल्टी उसकी बनाकर मोहरम की, और वो मोहरम वहां पे डाला गया, ऐसा उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया। तो आपका स्पष्टीकरण सामने आ चुका है और देखने में ये भी आ रहा है कि राजनीतिक चालों का भी दौड़ जारी है। मिलते हैं अगली खबर के साथ। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह यादव के साथ मैं विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार, मंदसौर।